सीईटी 2027 इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या हमको आज ही से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए? और अगर हमें 2027 के लिए आज ही से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो कैसे करें? तो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएंगे, है ना, सो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपके लिए लैंग्वेज जो होता है कंपलसरी होता है। एंड मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी होता है एंड ज़्यादातर बच्चे उसमें इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वो इंग्लिश से फेमिलियर होते हैं, क्लास 12th में पढ़ी होती है। एंड सेकेंडली ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सो अगर आप एक अच्छी परसेंटाइल बनाना चाहते हो तो मैं तो कहूँगी आज ही से तैयारी कर दो। एंड जिन बच्चों को अभी से तैयारी करनी है तो उनके लिए रोड मैप हम आज लेकर आ गए हैं कि कैसे आपको आज ही से तैयारी इसकी स्टार्ट करनी है। सो देखिए बच्चा, सबसे पहले तो ना आप समझो कि भाई हमारा ये मतलब पूरा एग्जाम होता किस तरीके का है ना। सो इसमें आपकी मेनली 3 चीजें आती है। पहला है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब अगर मैं इसकी प्रायोरिटी की बात करूं सो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दो बिकॉज ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है आपका मोस्ट ऑफ द पेपर वोकैबुलरी से भरा होता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके होते हैं वोकैबुलरी के। सो इनसे पेपर आपका भरा हुआ होता है। एंड थर्ड विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रामर। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है आपके CUET लैंग्वेज एग्जाम के लिए तो वो है आपका ग्रामर। ठीक है, सो मैं आपको कहूंगी कि आपको मैक्सिमम प्रायोरिटी देनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वो क्या आपको, और इसके बाद आपको प्रायोरिटी देनी है किसको? ग्रामर को। हल्के में आपको किसी चीज को लेके नहीं चलना है बिकॉज तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें जो तैयारी करनी है उसको हम कैसे करें आज से, तो मैंने आपके इस पूरे ना इस ड्यूरेशन की टाइमलाइन बना दी है और हमने आपकी तैयारी को 3 हिस्सों में बांट दिया है, यानी कि फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 है हमारा जो आपका अभी से स्टार्ट हो जाता है, दैट इज जून टू अक्टूबर आपने क्या करना है 2026 में। देन फेज 2 आपका दैट इज नवंबर से फैब में आप क्या करेंगे। एंड फेज 3 कि जब आपका एग्जाम आपके करीब आ जाएगा तब आपने क्या करना है। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फेज 1 की, तो फेज 1 में बच्चे आपको ना ग्रामर को अपना सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अब बहुत से बच्चे एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि ग्रामर के सीधा MCQs लगाना स्टार्ट कर देते हैं। नो, आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। तो अभी आपके पास, अभी हम कौन से उसमें फेज 1 में, यानी कि आपको जून से अक्टूबर के महीने में क्या करना है, सबसे पहले अपना ग्रामर का कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं अक्टूबर मंथ तक। यानी कि अब इसमें भी देखो कौन से टॉपिक्स जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक से, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, देन आपका आर्टिकल्स हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया, प्रेपोजिशंस हो गई, कंजंक्शंस। ओके, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, मॉडल वर्ब्स। ओके, देन आपका एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के मीडियम से ये क्वेश्चंस आपसे, ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी जब आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं इन कुछ टॉपिक्स के, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, एंड कॉन्सेप्ट पढ़ना है बच्चे सबसे पहले। ओके, बिकॉज आई बिलीव कि एक कॉन्सेप्ट से आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हो बट हजारों क्वेश्चन से आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ पूरे तरीके से क्लियर है। सो पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको फेज 1 में और क्या करना है, आपको अपना वोकैबुलरी इंप्रूव करना है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेपर वोकैब का है। सो वोकैब से डील करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वोकैब के लिए आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे नोटबुक बना लेनी है। ठीक है, नोटबुक में आप 4 कॉलम्स बनाइए, वर्ड का, उसके मीनिंग का, उसका एक सिनोनिम, एक एंटोनिम लिखेंगे आप, और एक कॉलम बनाइए आप उसके सेंटेंस का। डेली के कोई भी आप 10 वर्ड्स पकड़ लो,
और बेटा रिपीट होते ही होते हैं, ये करा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाएगा। ओके, डेली के आप 10 वर्ड्स पकड़ लीजिए एंड डेली के आप 10 वर्ड्स कीजिए। तो आपको क्या करना है, आज आपने 10 वर्ड्स किए, अच्छे से किए, अगले दिन आप जब जा रहे हो तो उन 10 वर्ड्स को आपने रिवाइज करना है। साथ ही में वोकैब में अब आपके और क्या टॉपिक्स हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, होमोफोन्स, ये बहुत पूछा जाता है, फ्रेजल वर्ब्स आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। देन आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैक्सिमम पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इन टॉपिक्स पर भी आपको कमांड बनानी है। तो जैसे आप कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो, जैसे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए आज, कल आपने 10 सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लिए, फिर आपने 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए, और ये आपको आज ही से करना है फेज 1 में। ओके, सो ये आपका डेली बेसिस पे चलेगा बच्चा, ठीक है, 10 न्यू वर्ड्स पर डे। सो ये आपका डेली बेसिस पे चलना है। देन इसके साथ में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए बच्चे आपको अपना डेली रीडिंग का पार बढ़ाना होगा। अभी आप 0 पे हो, आप डेली अगर रीडिंग करते हो, आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आपके लिए सच्ची में बहुत अच्छे रहने वाला है। क्योंकि अगर आप डेली रीड कर रहे हो रीडिंग पैसेज की, ठीक है, 15 से 20 मिनट आपको देना है। क्या क्या पढ़ सकते हो, कोई भी एडिटोरियल आप पढ़ सकते हो, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ सकते हो, ओपिनियंस पढ़ सकते हो, यानी कि आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है आपको वो पढ़ना है। अब पढ़ने से होगा क्या, आपकी स्पीड बढ़ेगी। कुछ बच्चों की रीडिंग में स्पीड नहीं होती है, कुछ बच्चों की कॉम्प्रीहेंशन में स्पीड नहीं होती है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पढ़ने के साथ साथ आप उस चीज को समझ भी जा रहे हो, समझे भी जा रहे हो, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। वो क्या, अब जब आप कुछ भी पढ़ोगे, मान लो कि आपको मूवीज के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, आप मूवीज के बारे में पढ़िए न्यूज़पेपर से। जब भी आप कुछ भी पढ़ोगे तो उसमें कुछ वर्ड्स तो ऐसे आएंगे ना जो आपको नहीं पता होंगे, तो उन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, उनका मीनिंग लिखिए, सिनोनिम लिखिए, एंटोनिम लिखिए। तो रीडिंग से आपकी वोकैब भी बढ़ेगी। इन्फरेंस यानी कि कंक्लूजन निकालना भी आपको आना चाहिए, है ना, क्योंकि रीडिंग पैसेज के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कंक्लूजन पे, टोन पे, इन सब चीजों पे बनते हैं। तो रीडिंग की प्रैक्टिस भी आपको करनी है फेज 1 में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने फेज 2 पर। जब आपने फेज 1 में ये सब कुछ कर लिया, देन आता है आपका फेज 2 जो स्टार्ट होता है नवंबर से। अब नवंबर मंथ से फैब 2026 तक और 2027 तक आपको क्या करना है, नवंबर महीने से आप आ जाओगे प्रैक्टिस में, ठीक है। अब लर्निंग नहीं करनी है, लर्निंग तो आपने फेज 1 में कर ली है, अब आपको करना है प्रैक्टिस, यानी कि आप आ जाओ अब अपनी सॉल्विंग मोड में। ऑलराइट, चलिए अब इसमें आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है वो समझते हैं फेज 2 में। तो फेज 2 में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। डेली के आप 2 पैसेज लगाइए, ठीक है, फैक्चुअल, लिटरेरी, नरेटिव पैसेजेस लगाइए, ओके। एंड इसमें आप कोई भी सैम्पल पेपर बुक आप यूज कर सकते हैं, कोई भी रिसोर्स आप यूज कर सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे। अब इसमें आपको फोकस करना है टोन पर, ठीक है, इन्फरेंस पर, वोकैबुलरी पर और पैसेज के मेन आइडिया पर। नेक्स्ट हम आते हैं आपको ग्रामर। ग्रामर के 25 to 30 एमसीक्यूज आपको लगाने हैं। इनमें आप खासकर फोकस करेंगे एरर स्पॉटिंग पे, सेंटेंस करेक्शन पर और फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। नेक्स्ट आते हैं वोकैब एंड लॉजिक पे। वोकैब भी आपको करनी है। डेली के 10 न्यू वर्ड्स आपने जो पहले कर लिए वो तो कर ही लिए, ठीक है, उनको तो आपने रिवाइज करना ही है, और डेली के न्यू 10 वर्ड्स आपको करने हैं, 10 न्यू वर्ड्स आपको करने हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप 5 पैरा जंबल्स भी लगाएंगे, ओके। सो ये आपको करना है प्रैक्टिसिंग में, ठीक है, प्रैक्टिस मोड में, ओके। देन आ जाता है आपका फेज 3, यानी कि जब आपका एग्जाम मोड शुरू हो जाता है तब आपने क्या करना है। तो एग्जाम मोड में बच्चे आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली है PYQs आपने लगाने हैं, एंड दूसरी चीज है फुल मॉक टेस्ट आपको लगाना है, ओके। अगर आप PYQs नहीं लगा रहे हो, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती करके जाओगे, क्योंकि इसमें आपका CUET में आपका हाथ होना चाहिए स्पीड पर, स्पीड होनी चाहिए आपकी, ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। सो इन दोनों चीज का हमें कॉम्बिनेशन चाहिए, इट्स अ फ्यूजन
ऑफ स्पीड प्लस एक्यूरेसी, कि आप जल्दी आंसर भी कर रहे हो एंड आप सही आंसर भी कर रहे हो, तो वो आपको होगा PYQ से और फुल मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे। तो ये आपको करना है अपने फेज 3 में। एंड मॉक टेस्ट सिर्फ देने के लिए नहीं देने हैं, जब आप मॉक टेस्ट दे लो तो फिर आपको उसका करना है डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि आप पहचानो कि मॉक टेस्ट में आपसे कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए। आप जानो कि आखिर इशू क्या था, रैन आउट ऑफ टाइम, टाइम कम पड़ गया तो यानी कि आपकी स्पीड में प्रॉब्लम है। आप ये देखो इशू क्या हुआ, मेड एन एरर, आपने कोई गलती करी, तो गलती किससे हो गई, आप कंफ्यूज हो गए, या आप मतलब कोई नॉलेज गैप रह गया, तो यानी कि कॉन्सेप्ट में गलती है ना। तो जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे तो आपको पता लगेगा आप स्पीड में मार खा रहे हो या आप कॉन्सेप्ट में नॉलेज गैप आ रहा है। तो ये जरूर करना है। एंड जब आप ये सब करोगे ना तो आपको पता लगेगा वीक टॉपिक क्या है, तो आप उस हिसाब से अपनी रिवीजन को टारगेट कर सकते हैं, है ना, राइट। और अगर आपका स्पीड इशू है तो फिर आप टाइम मैनेजमेंट ड्रिल कर सकते हो, मतलब एक तरीके से आपका टाइम आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको बताया फेज 1, 2, 3 में आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप दृष्टि CUET के साथ में जुड़ सकते हैं, जहां पे कुसुम मैम आपको पढ़ाएगी इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि मैं। एंड इसके साथ साथ में हमारी दृष्टि CUET पर सारे सब्जेक्ट्स के लिए पूरी टीम अवेलेबल है, जो आपको 250 में से 250 जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, GAT है, उसमें आपकी मदद करेंगे। सो सब्सक्राइब कर लो एंड ये स्ट्रैटेजी आप जरूर फॉलो करना। एंड मुझे जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक है, कि आपको कैसा लगा। साथ में एक लास्ट चीज बस मैं आपको बोलना चाहूंगी कि बच्चा जो इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है ना, वो आपका चैप्टर बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर लिटरेचर के चैप्टर्स आपको नहीं आ रहे हैं, ये आपका एक तरीके से स्किल बिल्डिंग, ठीक है, स्किल बिल्डिंग वाला सब्जेक्ट है। आपकी एक तरीके से लैंग्वेज आपकी स्किल हो जाएगी, जो आपकी धीरे धीरे ही इंप्रूव होती है। तो रातों रात आप वो कैब में मास्टरी नहीं कर पाओगे, सो आपको उसके लिए आज ही से तैयारी करनी होगी। तो इट्स अ लाइक, ठीक है, स्किल बिल्डिंग सब्जेक्ट है, ये आपका चैप्टर बेस्ड सब्जेक्ट है नहीं। सो आज ही से आप लोगों को तैयारी करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स अगर आपके और भी कुछ डाउट है CUET UG इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।